दो शादियों को हम प्रमोट नहीं करते हैं। ये गलती अरमान से हुई है और मैं नहीं चाहती इस उसके पैर नीचे तक करने के लिए उसे पकड़ के नीचे उतारा था, तो वो एक नेगेटिव वे में ले गए लोग। छोटी सी क्लिप कट करके अगर आपको दिखाई जाएगी तो जो आप देखोगे वो आप बोलोगे। हेलो पायल, वेलकम टू जनसत्ता। हाय। आपका एविक्शन कितना आपके लिए शॉकिंग था? बहुत शॉकिंग था और अनफेयर था। सभी को लगता है, मुझे भी लगता है। क्या लगता है किसको निकलना चाहिए था आपकी जगह? दीपक जी को, क्योंकि मेडिकल कंडीशन की वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं और शायद मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं खेल पाती वहाँ पे। बिल्कुल, अगर बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं इसकी वजह से निकाला कि आप दिख नहीं रहे थे, तो आपको मानते हो उस चीज़ से कि आप टीवी पे दिख नहीं रहे थे? बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि मैं टीवी पे नहीं दिख रही थी। आई थिंक मैं टीवी पे दिख रही थी और ये इसका रीज़न नहीं है, इस गेम से निकलने का ये रीज़न नहीं है कि मैं दिख नहीं रही थी। बिल्कुल, अभी तक जैसे कि आपने कहा कि आपने अभी तक खेलना स्टार्ट भी नहीं किया था, उसके पहले एविक्शन हो गया। लेकिन अगर बात करूँ तो जिस तरीके से जो है अरमान जी और बात करूँ कृतिका और आपको लेके, ये जो है ये मुद्दा बन गया एक चर्चे का। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, सोशल मीडिया से आने से और हो गया और अब तो नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया, तो अब लोग जो है हर जगह बात कर रहे हैं। तो क्या आपको कहना है इसके बारे में? क्योंकि पॉजिटिव बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट ही है। तो आप खुद इसको कितना सपोर्ट करते हो, खुद कितने अगेंस्ट हो? तो लोग देखो, जो रिलेशनशिप मेरा कृतिका अरमान का है उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये समाज के लिए एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं है। पर जिस सिचुएशन में, जिस प्रॉब्लम्स में हमने ये सब चीज़ वापस सेटल करके हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, वो हम तीनों की मजबूरी थी। हम तीनों की मजबूरी थी कि हम इस रिश्ते में रहें, पर वो मजबूरी प्यार में बदल गई, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया है। और हम समाज को यही बोलते हैं, चाहे मेरी जगह कृतिका हो या अरमान हो, यही हमारी तरफ से मैसेज है कि दो शादियों को हम प्रमोट नहीं करते हैं। ये गलती अरमान से हुई है और मैं नहीं चाहती इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में कोई भी मर्द ये गलती करे। बिल्कुल, वेल आप तो काफ़ी ओपनली उनको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन घर के अंदर हमने देखा उनको 2-3 बार बोलते हुए। एक बार उन्होंने बोला कि मैं टॉवल क्यों नहीं यूज़ कर सकती जब मैं पायल का पति यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसके ऊपर मेरा यही कहना है, इससे पहले भी मैंने बोला था कि वो वहाँ जिस माहौल में वो बात हो रही थी, वो मजाक में बात हो रही थी। मैं भी वहीं थी और मजाक कर रही थी वो पॉलिमी के साथ बैठ के, और उस मजाक को लोगों ने सीरियस करके एक शॉर्ट वीडियो करके कृतिका को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया। कृतिका को लोग बहुत हेट कर रहे हैं, पर उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी अपने व्लॉग्स के ज़रिए। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी तरफ उन्होंने एक और क्या था, वो जो पप्पी वाला पपट वाला टास्क था, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि पायल को थोड़ा कम डोमिनेट करना चाहिए, दूसरों का भी सुनना चाहिए। वो भी मजाक मस्ती चल रही थी, वहाँ पे सभी लोग कर रहे थे, क्योंकि हमें वो पैट्स को जो है खुश करना था और उसको खुश करने से पैसे मिलने थे, तो वो भी एक मजाक मस्ती थी, पर लोगों ने उसे गलत ले लिया। तो वेल, लेकिन जैसे कि लोग कह रहे हैं कि आप बोलते हैं कुछ और हो, लेकिन वो दर्द आपकी शक्ल पे दिखता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे शायद मेरी शक्ल है, मेरी शक्ल ही ऐसी रोतड़ू दिखती होगी, पर मेरे अंदर बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मुझे हर एक खुशी दुनिया की दी है अरमान जी ने। कोई दर्द नहीं है मेरे दिल में। बिल्कुल, काफ़ी वक्त लगा होगा आपको हील करने के लिए। वो तो हमने नेशनल टेलीविज़न पे ही देखा जब आप एंटर हो रहे थे, आपने जो स्टोरी बताई थी। लेकिन क्या रीज़न था आपका वापस से पैचअप करने के लिए? जब आपको पता चल गया था कि आपके दोस्त से उन्होंने शादी कर ली, तो आप जब अलग हो चुके थे, तो दोबारा से जुड़ने के लिए क्या रीज़न था? दोबारा से जुड़ने के बहुत सारे रीज़न थे। मेरा बेटा था, सबसे बड़ी कड़ी थी वो मेरी और अरमान के बीच में। ठीक है, वो भी अपने पापा को नहीं छोड़ना चाहता था, अरमान छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं अगर बात नहीं भी कर रही हूँ, पर जब मैं अरमान की हालत देख रही थी कि चीकू के बिना कितनी ख़राब है। दूसरा, इमोशनल मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, प्यार था, मेरा पहला प्यार था। दूसरा, तीसरा, फाइनेंशली भी कहीं ना कहीं चीज़ें थी, क्योंकि चीकू था मेरी लाइफ में और फैमिली कोई सपोर्ट में नहीं थी, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इमोशनली प्यार, बहुत सारी चीज़ें थी कि मुझे इस रिश्ते को वापस जो है एक्सेप्ट करना पड़ा। और आज अगर मैंने वो एक्सेप्ट किया है तो मैंने वो डिसीज़न बहुत सही लिया था और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिश्ते में। घर आप चलाते हो, ये तो आपको पहले ही कह दिया कि डिसीजन आपके होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आप वो एक थोड़ा सा जो हमने देखा कि आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली और डोमिनेटिंग और जो है थोड़ा माँ साइड वाला रोल प्ले करते हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि आप अरमान को गाइड करते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं,
डिसीजन आपका रहता है, आपके खिलाफ कोई नहीं जा पाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो घर के जो घर के औरत वाले डिसीजन होते हैं कि घर में क्या आएगा, क्या खाना है, क्या पीना है, राशन कितना लाना है, वो सारे डिसीजन मेरे होते हैं। पर फाइनेंशियली या कोई बिजनेस या कोई कुछ भी हो, वो सारे डिसीजन अरमान जी के ही होते हैं। और एक चीज़ और है, बॉस लेडी मैं कहती हूँ क्योंकि मैं घर चला रही हूँ। सारा जो टेक्निकल जो हमारा काम है, जैसे यूट्यूब हो गया, वो सारा कृतिका संभालती है, फाइनेंशियली अरमान जी संभालते हैं और घर को मैं संभालती हूँ। तो ये चीज़ है हमारे घर में। बिल्कुल। और हमने आज घर में भी देखा था कि सोने के टाइम पे वेल आप लोग एक बेड पे थे, लेकिन सुबह उठ के वो सबसे पहले जाके उन्हें हक करते थे। पुल की बात करूँ तो पुल में आ पाए, लेकिन वो उन्हीं के साथ ज़्यादा क्लोज थे, तो वो थोड़ा सा प्यार टुवर्ड्स उनके तरफ ज़्यादा दिख रहा था। वही चीज़ है ना जे कि एक छोटी सी क्लिप कट करके अगर आपको दिखाई जाएगी तो जो आप देखोगे वो आप बोलोगे, पर पूरा अगर आप लाइव देख रहे हो तो वो चीज़ आप लोग नहीं देख पाए हो। और मैंने पहले भी बताया कि कृतिका को स्विमिंग करना नहीं आता, वो आग पानी ऊंचाई तीनों चीज़ों से डरती है। मैं नहीं डरती हूँ, तो मैं सीढ़ियों से उतरी थी और वो डायरेक्ट पूल में कूद रही थी, तो अरमान जी ने सेफर साइड उसको क्योंकि वो 5 फीट या 5.5 फीट का था वो पूल, उसके पैर नीचे तक करने के लिए उसे पकड़ के नीचे उतारा था। तो वो एक नेगेटिव वे में ले गए लोग, पॉजिटिव वे में नहीं लेके गए वो। तो इतना ट्रोलिंग होता है, इसको आप किस तरीके से हैंडल करती हैं? मेंटल इफेक्ट पे आपको कितना असर गिरता है? शुरुआती जब हम शुरुआत में यूट्यूब पे थे तब ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होती थी, पर अब हमें आदत हो गई है इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, तो अब हमें इतना बॉदर नहीं करती ये चीज़ें। ओके वेल, दोनों में से अगर बात करूँ, एक ट्रॉफी डिजर्विंग के लिए हकदार अरमान या कृतिका, आप किसको बोलोगे? वैसे तो दोनों ही हैं, कोई भी ले आए मेरे लिए, पर अरमान जो है वो थोड़ा सा गेम को समझ चुके हैं और अच्छा खेल रहे हैं। कृतिका भोली है, वो लोगों के बीच में नहीं खेल पाएगी, तो मुझे लगता है अरमान जीत के लाएंगे। ओके, लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ कहना है? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, और बार बार एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हम लोग 2 शादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ हिंदुस्तान में कोई भी मर्द 2 शादी ना करे। थैंक यू।